गाइज आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉक्स मॉडल, मार्जिन और पैडिंग के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये जो चीज़ है ये CSS में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड मैं आपको बॉक्स मॉडल के बारे में सबसे पहले समझा देता हूँ। तो बेसिकली बॉक्स मॉडल होता क्या है, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा इधर। ये एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज पे अगर आप फोकस करोगे तो ये जो ब्लू कलर में है ये है हमारा एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है। इसके बाहर जो आएगा यानी कि जो ये एलिमेंट है ब्लू कलर में उसके बाहर आएगा पैडिंग। अब पैडिंग क्या होती है उसके बारे में समझा दूं। पैडिंग इनर स्पेस होती है। इनर स्पेस मतलब जो एलिमेंट है उसके अंदर की स्पेस, किसके बॉर्डर के अंदर की जो स्पेस आती है। देखो पैडिंग के बाहर बॉर्डर आएगी एंड उसके बाहर मार्जिन है। ये हमने देखा था कि बॉर्डर किस तरीके से हम लगा सकते हैं। बॉर्डर लगने से भी पहले जो स्पेस हम देते हैं उसको हम पैडिंग कहते हैं एंड बॉर्डर लगने के बाद जो स्पेस हम लेते हैं उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल एंड इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे ज्यादा, बट उससे पहले हमने इधर एक कुछ किया नहीं है, वैसे सिंपली बॉयलर प्लेट कोड ही लिखा है। कुछ लिखते हैं इधर। मैं क्या करूंगा, मैं एक डिव बनाऊंगा या फिर स्पैन भी बना सकते हैं। डिव बनाना मैं प्रेफर करता हूँ, डिव डॉट कंटेनर। उसके बाद हम इधर लिखेंगे एक हेडिंग H3। हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे कुछ अच्छा सा जस्ट लाइक कि हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं कि वाई शुड वी यूज बॉक्स मॉडल एंड मैं यूज की जगह लर्न लिख देता हूँ इधर, ओके। एंड इधर मैं पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा एंड इधर मैं एक आर्टिकल कॉपी करके लाऊंगा। इधर मैंने एक आर्टिकल कॉपी किया है, आपको जानने की जरूरत नहीं है कहाँ से कॉपी किया है, बस इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा एंड वर्ड ट्रैप को टॉगल कर देता हूँ। एंड एक और चीज करता हूँ, मैं ये स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे जो भी कीज में प्रेस कर रहा हूँ, ओके। हेयर हमारी एक वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। हमने सिंपली एक हेडिंग और एक पैराग्राफ टैग को क्रिएट किया। स्टार्ट करते हैं इसको ज्यादा देरी ना करते हुए एंड ये हमारा फायरफॉक्स लॉन्च कर देगा एंड क्या हुआ, फायरफॉक्स बंद हो गया एंड ये आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से आ चुकी है। अब हमने देखा था कि हम किस तरीके से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, तो हम बॉर्डर ऐड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद पैडिंग और मार्जिन की बात करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे स्टाइल, इधर हम लिख देते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लिख देते हैं डॉट कंटेनर। इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ बॉर्डर के बारे में, तो लिख देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। सेव करते हैं एंड इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू तरफ जाना चाहूँगा, थोड़ा सा लाइट ब्लू की तरफ। ये पिंकिश हो गया, ओके चलेगा। ये कंट्रोल एस करते हैं, वापस से जाते हैं, या ये देखो अब हमें परफेक्टली समझ में आएगा कि पैडिंग और मार्जिन है क्या, ठीक है। इधर राइट क्लिक करता हूँ मैं एंड इधर से आपको बता दो कि पैडिंग किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। हेयर अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो आपके पास इधर विंडो में आप स्टाइल ऐड कर सकते हो। अभी देखो ये डिव के ऊपर मैंने सिलेक्ट करके रखा है एंड डिव के अंदर ही हमने एक बॉर्डर ऐड की है। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे एक और चीज़ ऐड करते हैं, पैडिंग। मैं जैसे पैडिंग लिखूँगा एंड मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल। ये देखो ये अंदर की स्पेसिंग बढ़ा रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसको ऑफ करते जाऊंगा ये देखो ये अंदर की स्पेसिंग बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे मैं लो करूंगा तो ये अंदर की स्पेसिंग लूज करते जाएगा। बट जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो अंदर की स्पेसिंग बढ़ रही है, बॉर्डर के बाहर की स्पेसिंग नहीं बढ़ रही है। ये बात ध्यान रखना, बॉर्डर के अंदर की जो स्पेसिंग बढ़ती है उससे हम पैडिंग बोलते हैं। एंड अगर मैं इधर पैडिंग की जगह एक और चीज़ ऐड कर दूँ, मार्जिन को भी, पैडिंग को मैं पहले बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं मार्जिन को ऐड करूँ। मार्जिन को जैसे मैं ऐड करूँगा लेट अस से 50 पिक्सल, तो ये देखो ये 50 पिक्सल की जो पैडिंग है वो चारों तरफ से इधर इसको आ गई है बाहर से। एंड अगर मैं पैडिंग को भी ऐड कर दूँ तो ये देखो ये हमारा आर्टिकल कुछ अभी इस तरीके का लग रहा है जो कि अच्छा लग रहा है पहले से। अगर मैं इसके अंदर फॉन्ट फैमिली एंड वगैरह भी ऐड कर दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कर ही देते हैं यार, बोलने की क्या ज़रूरत है, हम कर देते हैं फॉन्ट फैमिली को ऐड। बट फॉन्ट फैमिली को मैं सेपरेटली ऐड करूँगा H3 एंड पैराग्राफ के ऊपर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमें हेडिंग पे अलग फॉन्ट यूज़ करने चाहिए, थोड़े से क्लासिक, एंड हम बाकी फॉन्ट्स अलग यूज़ कर सकते हैं। आई विल गो फॉर टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं एंड पैराग्राफ पे कुछ अलग करते हैं। पैराग्राफ का मैं इधर लिख देता हूँ पी मैंने लिखा। अब मैं इधर लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली, कुछ अच्छा सा करेंगे, ये कर देते हैं
सेव करते हैं, लेट्स सी। सो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से लिख रहा है एंड हमारा H3 वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज हमने H3 लिखा है, H3 आया नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन की फॉन्ट फैमिली। एक काम करते हैं, इधर चेंज कर देते हैं इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ट्रायंगलिंग गॉथिक मीडियम। सेव करते हैं एंड या ये चेंज हो चुका है। एंड अभी आपको ये इसलिए ऐसा लग रहा है बिकॉज हमने जो प्रॉपर्टी ऐड की थी वो सिर्फ इधर ही ब्राउज़र के अंदर ऐड की थी, तो हम इधर भी रियलिटी में भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर कोड में। तो अगर मैं इधर पैडिंग लिखूँ एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पैडिंग क्या होता है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। पैडिंग वो स्पेस होती है जो बॉर्डर के अंदर लगाते हैं हम किसी भी एलिमेंट की, यानी कि ये एक बॉर्डर है एलिमेंट की, उसके अंदर कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए उसका काम करता है पैडिंग। एंड अगर बॉर्डर के बाहर की स्पेसिंग हमें करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन। अब इसके अंदर भी बहुत सारी और चीज़ें आती है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। ये हम पैडिंग और जो मार्जिन लिखते हैं वो चारों तरफ से सेम पैडिंग दे रहा होता है, जो कि काइंड ऑफ अच्छा लगता है कभी कभार, बिकॉज सारी चीज़ें एकदम बराबर सेट हो जाती है, बैलेंस रहती है। बट कई टाइम पे आपको ऐसी चीज़ें सेट रखने की ज़रूरत नहीं होगी। कई टाइम पे आप चाहोगे कि यार मुझे सिर्फ ऊपर से ही मार्जिन चाहिए या फिर ऊपर से ही पैडिंग चाहिए, तो उसके लिए आप इधर लिख सकते हो मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप लिखोगे 50 पिक्सल, तो ऊपर से ही 50 पिक्सल आएगा। ठीक है, ये देखो ऊपर से ही आ रहा है, चारों तरफ से निकल चुका है। एंड मैं इधर रियल टाइम में करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर मैं इधर जाऊँ, मार्जिन टॉप को अगर मैं चेंज करूँ, ये मैं अप एरो की दबा रहा हूँ तो ये देखो ये चेंज हो रही है, पैडिंग इसकी चेंज हो रही है ऊपर से। एंड मैं डाउन एरो की दबाऊंगा तो ये नीचे आ रहा है। ओके, अगर मैं इसकी मार्जिन को चेंज करना चाहूँ तो मैं मार्जिन को चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, मार्जिन इसकी चेंज हो जाएगी। एंड एक और प्रॉपर्टी मैं ऐड कर सकता हूँ, मार्जिन बॉटम कुछ ऐड कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट राइट ऐड कर सकते हैं। राइट के अंदर मैं 80 पिक्सल दे देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो ऐसा। अगर मैं इसको छेड़ूँ थोड़ा सा तो ये देखो ये हमारा टेक्स्ट को छोटा करते जा रहा है। एंड इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल अगर मैं इसको रिलोड कर दूँ तो ये जैसा है वैसा हो जाएगा। एंड मुझे एक कमी लग रही है इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ की, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा बढ़ा देना चाहूँगा। हर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट को 150% जूम पे नहीं रखेगा, तो मैं सबका फ़ॉन्ट इवनली बढ़े इसलिए 40 पिक्सल कर देता हूँ पूरे डिव के अंदर ही। एंड आई थिंक कि मुझे इसको चेंज करना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ अलग देना चाहिए। करस्पॉन्डिंग हेडिंग के करस्पॉन्डिंग 40 पिक्सल बहुत ही अच्छी चीज़ है। उप्स, मैंने इधर सेमीकोलन नहीं दिया लगता है, सेमीकोलन। एंड इसके अंदर मैं थोड़ा सा 20 पिक्सल दे देता हूँ ताकि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, एंड इधर मैं 20 लिख देता हूँ, 20 पिक्सल px। ओके, सेव करते हैं, वापस से जाते हैं। या इट लुकिंग कूल। एंड मैं जो हमारी मार्जिन एंड पैडिंग थी उसको चेंज कर देता हूँ, मैं इधर टॉप को निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ। एंड या कुछ इस तरीके से अच्छा दिख रहा है ये। एंड इसके बाद अभी हम बात करते हैं एक और चीज़ की, जो कि है शॉर्ट हैंड पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, अब देखो ये तो डायरेक्टली तुम पैडिंग दे दोगे चारों तरफ से एंड ऊपर नीचे से भी दे दोगे। किस तरीके से ना, मैं एक और बार बता देता हूँ। अगर सपोज़ कि मान लो मुझे राइट से पैडिंग देनी है थोड़ी ज़्यादा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ पैडिंग डैश राइट। ठीक है, एंड इसके बाद मैं लिख सकता हूँ मान लो 80 पिक्सल। एंड जैसे ही मैं सेव करूँगा, अभी तो ये रन नहीं हो रहा है, मैं कमेंट आउट करता हूँ इसको एंड अब रन करता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से अलग हो चुका है, ये राइट की साइड बढ़ गया। अगर मैं लेफ़्ट की साइड करूँ तो क्या होता है, लेफ़्ट की साइड करके देखते हैं। एंड ये देखो ये लेफ़्ट की साइड टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा था इसलिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं। सो ये हो चुका है हमारा। अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में पैडिंग दे सकते हो। एंड मैं प्रैक्टिस में चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करिए साथ में, तो आपको समझ में आए। ऑलराइट, तो जो शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था उसके बारे में बात करेंगे। वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, पैडिंग टॉप कॉमा राइट बॉटम कॉमा लेफ्ट। अब ये इस तरीके से तो नहीं लिखी जा सकती, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, पैडिंग टॉप में आप दे सकते हो मान लो 50 पिक्सल, राइट में आपको देनी है 30 पिक्सल, बॉटम में आपको देनी है मान लो 50 पिक्सल। आपको सब कुछ इवनली रखना है, लेफ्ट में भी आपको देनी है 30 पिक्सल इवनली। सो अगर आप सेव करोगे इसको एंड इन दोनों को अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ इस तरीके से, सो देखते हैं तो ये देखो ये कुछ इवनली इस तरीके से स्प्रेड हो चुका है। राइट की
राइट में भी सेम टू सेम स्पेसिंग आ चुकी है, टॉप और बॉटम में भी सेम टू सेम स्पेसिंग आ चुकी है। बट याद रखना कि ये बॉर्डर के अंदर की स्पेसिंग है, आप पैडिंग के अंदर कर रहे हो। अगर यही चीज़ आप मार्जिन के अंदर करते तो आपको क्या मिलता है वो देख लेते हैं हम। तो अगर मैं तो देखो मार्जिन एंड सेव करो इसको, तो ये देखो कुछ इस तरीके की चीज़ आपको दिख रही है। एंड इसको आप चेंज भी कर सकते हो बाय दैट टाइम। सो इस तरीके से आप शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हो अपने। एंड मेरा जो कन्वीनियंस वे है वो यही है कि मैं डायरेक्टली, अगर मुझे सारी जगह पे इवनली स्पेसिंग देनी होती तो मैं डायरेक्टली मार्जिन लिख देता हूँ, मार्जिन लिख के लिख देता हूँ 60 पिक्सल्स। या फिर कहीं पर भी मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे चेंज करने जैसा, तो मैं डायरेक्टली इधर इंस्पेक्ट करता हूँ, इधर प्रॉपर्टी डालता हूँ एंड चेक करता हूँ रियल टाइम में कि कैसा दिख रहा है कितने पिक्सल्स पे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चेंजेस भी कर सकते हो अपने इधर डिव पे। एंड ये सारी प्रॉपर्टी अभी मैंने कमेंट आउट कर दी इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, इसको नहीं करना है अप्लाई। आप जैसे ही इधर अप एरो की दबाओगे तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से श्रिंक होने लगेगा, डाउन एरो की दबाओगे तो ये देखो इस तरीके से होने लगेगा। तो बेसिकली ये स्पेसिंग का ही मामला है, बट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी अगर आप एलिमेंट ऐड करोगे CSS में या फिर कोई भी चीज़ आप बनाओगे एंड अगर वो इवनली स्प्रेड नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक कि आप एक लेआउट बना रहे हो जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एंड इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। जस्ट लाइक कि इधर देखो ये कैमरा का को एलिमेंट है, इधर कैमरा का सेक्शन है, इधर ईयरफोन माइक का सेक्शन है, इधर कुछ और चीज़ का सेक्शन है। तो इन लोगों ने इवनली स्प्रेड करके रखा है, ठीक है। अब इन्होंने प्राइम वीडियो के लिए एक अलग इधर सेक्शन बना के रखा है। बाकी ये देखो ये जो नॉर्मल होम अप्लायंस हैं उनके लिए एक अलग अलग सेक्शन बना के रखा है। सो अगर आप इस तरीके की कोई ई-कॉमर्स टाइप बना रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें रखना चाहते हो, देन मार्जिन पैडिंग बहुत ही कम में आएगी। ऊपर से ये चीज़ भी आप बना सकते हो CSS के अंदर। एंड ऑल्सो आप इन सबको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्पेक्ट करो, इसका कोड देखो, आपको इसका कोड मिलेगा इधर। एंड मेरा गूगल क्रोम का जो इंस्पेक्टर है वो थोड़ा सा हिल गया है, तो अगर आपको कोई अजीब अजीब सी चीज़ें दिखे तो माफ़ कर देना, बट काइंडली अच्छा ही है। आप फायरफॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, गूगल क्रोम का भी यूज़ कर सकते हो। एंड बस इसको मैं बंद कर देता हूँ, अभी वापस से आ जाते हैं इधर। सो एक बार और मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। तो ये है हमारी पिक्चर एंड इसके अंदर आपको साफ साफ बता के रखा है। एंड अगर आपको जानना है कि ये पिक्चर कहाँ से ली गई है तो आप जाके चेक कर सकते हो, आपको इधर मिल जाएगी गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखना इसको, तो हम इधर आराम से जूम इन करके देख सकते हैं। इधर आपका एलिमेंट है बेसिकली, उसके बाद आपकी पैडिंग है, उसके बाद आपका बॉर्डर है एंड उसके बाद मार्जिन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है एलिमेंट के बाद आती है पैडिंग, पैडिंग के बाद आती है बॉर्डर एंड सबसे जो आउटर लेयर आती है वो होती है मार्जिन। सो बस आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड मार्जिन एंड पैडिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। सो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।